अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं या फिर घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर खाना चाहते हैं तो आपके किचन गार्डन में टमाटर के पौधे ज़रूर लगे होंगे। अगर आपकी शिकायत यह है कि आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा टमाटर नहीं लगते हैं या फिर जो भी टमाटर के पौधे पर फूल आते हैं वो ब्लैक होकर के गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या फिर टमाटर का पौधा लगाने के बाद ख़राब हो जाता है, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टमाटर के पौधे के लिए 5 जरूरी केयर एंड टिप्स बताएंगे जिससे आपका टमाटर फलों फूलों से भर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं गमले में लगे टमाटर के पौधे से ज़्यादा टमाटर प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गमले में लगे टमाटर के पौधे से ज़्यादा टमाटर प्राप्त करने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब गमले में टमाटर के पौधे को लगाने से लेकर बड़ा होने तक पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर के पौधे को किस तरीके के गमले में लगाना चाहिए, गमले का साइज क्या होना चाहिए। टमाटर के एक पौधे को लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक से अधिक पौधे एक ही गमले में लगाना चाहते हैं, मतलब 4 से 5 पौधे एक ही गमले में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 18 इंच के गमले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 18 इंच का गमला है। इसके अलावा गमले के बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल होना चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे, और उन ड्रेनेज होल को आप किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े से या फिर बजरी से अच्छे तरीके से ढक लें। गमले में लगे टमाटर के पौधे से भरपूर टमाटर प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी का सही होना, मतलब मिट्टी अगर उपजाऊ है तभी आपके पौधे पर ज़्यादा टमाटर लगेंगे। तो मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी आप कुछ इस तरीके से तैयार करें। आप अपने गमलों की गार्डन की जो भी आपके पास मिट्टी है उस मिट्टी को 70%, बाकी का उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या पत्तों की खाद या फिर किचन वेस्ट का कंपोस्ट 30% मिला लें। इसके अलावा उसमें एक मुट्ठी स्टोन डस्ट को जरूर मिलाएं। स्टोन डस्ट के मिलाने से आपके पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी। जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका टमाटर का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, टमाटर का पौधा हेल्थी रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा टमाटर लगने के चांस होंगे। इसके अलावा टमाटर के पौधे में बीमारी न लगे, पौधे में जरूरी पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए आप एक मुट्ठी नीम की खली का भी इस्तेमाल करें। नीम की खली के इस्तेमाल करने से जरूरी पोषक तत्व पूरे हो ही जाएंगे। इसके अलावा नीम की खली एंटी फंगल का भी काम करती है, मतलब टमाटर के पौधे की जड़ों में कई तरह की फंगस की बीमारी लगती हैं तो उन बीमारियों को दूर कर सकती है नीम की खली। तो नीम की खली एक मुट्ठी जरूर ऐड करें। हमने जो ये मिट्टी तैयार की है कुछ इसी तरीके से तैयार की है। टमाटर के बीज डायरेक्ट बड़े गमले में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि छोटे गमले में या फिर सीडलिंग ट्रे में टमाटर के पौधों की पौध तैयार करना चाहिए। जब पौध 4 से 5 इंच या फिर 10 इंच की हो जाए तो उस पौध को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात का और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना होगा, जो टमाटर की मदर लीफ होती हैं, जो सबसे पहली वाली पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को आप कट जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि वो पत्तियाँ मिट्टी के टच में नहीं रहेंगी और आपके टमाटर के पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ चलेगी। अगर आप मदर लीफ को नहीं कट करेंगे तो मदर लीफ मिट्टी के टच में रहेंगी, जिससे आपके टमाटर के पौधे में फंगस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। टमाटर के पौधे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के बाद में पहली बार अच्छे तरीके से पानी दें। पानी तब तक दें जब तक कि अच्छे तरीके से गमले के नीचे से पानी बाहर ना आ जाए। उसके बाद में टमाटर के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखना चाहिए। टमाटर के पौधे को पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 से 12 दिन हो जाएं तो टमाटर के पौधे की बंजी कटिंग करना चाहिए। टमाटर के पौधे पर बंजी 2G 3G कटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टमाटर लगने के चांस होते हैं। बंजी कटिंग किसको कहते हैं, तो बंजी कटिंग जैसे टमाटर का पौधा हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जब 10 से 12 दिन हो जाएं तो इस तरीके से टॉप के एरिया की ग्रोथ को कट कर दें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से टॉप के एरिया से पिंच करने से, कट करने से पौधे पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं। कभी कभी 1 या 2 या कभी कभी 3 से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं। इससे हमारा पौधा घना होने लगता है। इसके अलावा पौधे पर पिंचिंग करने के बाद में कोई भी फर्टिलाइजर जरूर ऐड करना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट।
तो हमने पौधे को पिंच कर दिया है। तो चलिए अब हम इन बोतलों में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। टमाटर के इन पौधों पर बंजी कटिंग करने के बाद यानी कि टॉप के एरिया से पिंच करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये पौधे पहले से ज़्यादा घने हो चुके हैं। अब बारी आती है 2G कटिंग करने की, यानी कि जो नई ब्रांचेस निकली हैं उनको फिर से टॉप के एरिया से पिंच करने की। इससे और भी नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक की बेकार पड़ी बोतलों में टमाटर के इन पौधों को लगाने के बाद बंजी 2G कटिंग करने का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस पौधे पर देख रहे हैं, इसी एक ही पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आने वाले समय में जब इस पर ज़्यादा फ्रूट लगेंगे तो फ्रूट के वजन की वजह से टमाटर की ये टहनियाँ न टूटें, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन पौधों की टहनियों को सुतली से बांध दिया है, जिससे कि इन पौधों की जो टहनियाँ हैं वो सुतली के सहारे ऊपर चढ़ती रहें। इसके अलावा जैसे कि आप इन बाकी पौधों पर भी देख सकते हैं, इन बाकी पौधों पर भी काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधे पहले से काफ़ी ज़्यादा घने हो चुके हैं। अगर हम इन पौधों पर बंजी 2G कटिंग नहीं करते तो इन पौधों की एक ही ब्रांच रहती या फिर 1 से 2 ब्रांचें हो जाती, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं बन पाती। तो बंजी 2G कटिंग करने का रिजल्ट आपने देख ही लिया है। अब हम चाहें तो 3G कटिंग भी कर सकते हैं। 3G कटिंग करने से और भी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप बंजी कटिंग 2G कटिंग या फिर 3G कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो छोटी हाइट में जो टमाटर के पौधों पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं उन फूलों को कट जरूर करें। अगर आप छोटे ही पौधे पर फूलों को नहीं कट करेंगे तो छोटे ही पौधे पर फ्रूट बनना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रूट जब बनना शुरू हो जाते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे की जो साइड पर आप ये शक्कर वाली ब्रांचेस देख रहे हैं, इस तरीके की शक्कर ब्रांचेस या फिर नीचे की पत्तियों को कट जरूर करें। अगर आप इस तरीके की शक्कर ब्रांचेस या फिर नीचे की पत्तियों को नहीं कट करेंगे तो टॉप के एरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और टॉप के एरिया पर ही ज़्यादा फ्रूट के लगने के चांस होते हैं। इसलिए हम नीचे के एरिया की जो भी शक्कर है या फिर जो भी पत्तियां हैं उन पत्तियों को हटा चुके हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर के पौधे पर फूल तो बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे पीले होकर के काले होकर के झड़ जाते हैं और टमाटर नहीं बन पाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, वो फूल पीले क्यों हो जाते हैं, काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसकी वजह है पॉलिनेशन का नहीं होना। पॉलिनेशन वैसे तो टमाटर के पौधे पर खुद ही हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ सर्दी की वजह से या फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही हो तो तब टमाटर के पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। फूल धीरे धीरे पीले होकर के या फिर काले होकर के झड़ जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिर्फ मौसम की वजह से होता है। मौसम के अलावा एक वजह और भी होती है, वो वजह है हमारी खुद की। यानी कि जब भी हमारे टमाटर के पौधे पर फूल आते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं, ज़्यादा ही पानी देते हैं। तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे टमाटर के पौधे पर जो फूल हैं वो काले पड़ करके गिर सकते हैं। दूसरे सभी पौधों की तरह टमाटर के पौधे पर भी तरह तरह की बीमारियां लगती रहती हैं। इसके अलावा ठंड की वजह से भी टमाटर के पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं। टमाटर के पौधे की पत्तियां बीमारी की वजह से खराब हुई हैं या फिर सर्दी की वजह से खराब हुई हैं। इन टमाटर के पौधों की बीमार पत्तियों को टाइम टू टाइम जरूर कट कर दें, इससे आपके टमाटर के दूसरे पौधे की पत्तियां या फिर दूसरी पत्तियां खराब नहीं होंगी। इसके अलावा टमाटर के पौधों पर कोई भी बीमारी न लगे, इसके लिए आप नीम ऑयल का हर 15 दिन में छिड़काव जरूर करें। इससे आपके टमाटर के पौधे की पत्तियां या फिर पूरा टमाटर का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। अगर आपको नीम ऑयल से रिजल्ट नहीं मिलता है, आपके टमाटर के पौधे की बीमारी नीम ऑयल से दूर नहीं होती है, तो इसके लिए हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी बनाया हुआ है, जिसको आप घर पर ही बिल्कुल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बताई गई टमाटर के पौधे के लिए ये सारी जरूरी केयर एंड टिप्स आपको कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।